अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सनाली एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। और आज की मेरी वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा लेसन लेके आई हूँ और वही है दैट डोंट टेक योर रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। अपने रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड कभी मत लें। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, बेशक वो आपके पेरेंट्स हैं, बेशक वो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन इट कम्स टू मैरिटल रिलेशनशिप, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने हस्बैंड या वाइफ को, बेशक वो आपसे कितनी भी मोहब्बत कर रहे हैं, कितनी भी एफर्ट्स कर रहे हैं, बट आप उनको फॉर ग्रांटेड कभी मत लें। राइट? तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से क्या नुकसानात हो सकते हैं एंड ऐसे कौन से टैक्टिक्स हैं जो आप इस्तेमाल करें जिससे आप अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना लें, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट उसके लिए यू नीड टू बी कनेक्टेड विद मी। पहले बात करते हैं कि रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेने का क्या मतलब है। अक्सर ऐसा होता है एंड ये चीज़ हमारे मैरिटल रिलेशनशिप में यानी हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा हो रही होती है कि दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहा होता है एंड कोई एक ऐसा होता है जो कि उन एफर्ट्स का जवाब नहीं दे रहा होता, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। राइट? क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है एंड मैं इसके साथ जितना भी ह्यूमिलिएशन करूँ, जितना भी इसको बुरा भला कहूँ, इसके साथ गलत रवैया रखूँ, ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये जो आपके माइंड में थिंकिंग होती है ना कि सामने वाला मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, एंड ये चीज जहन में रख के आप उसके साथ जैसा मर्जी रवैया कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेना। और ये चीज आप अपने माइंड से निकाल लें, क्योंकि हर इंसान की कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। बेशक सामने वाला आपको कितना ही कीमती समझता है, आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट एक टाइम आएगा जहाँ पे उसको ऐसा महसूस होगा कि भाई इस पर्सन से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है, या उसकी लिमिट्स खत्म हो जाएंगी, उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाएंगी, तो वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस होगा कि आपने एक अच्छा, खूबसूरत और मुखलिस इंसान खो दिया। बिकॉज आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ में ऐसा इंसान मिलना समटाइम्स इम्पॉसिबल लग रहा होता है। राइट? सो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे क्या क्या काम करें जिससे सामने वाले को ये महसूस ना हो कि आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, सो अब मैं आपको कुछ टैक्टिक्स बताऊंगी जिससे सामने वाला आपके साथ मजीद डीपली कनेक्टेड रहे और उसको ऐसा महसूस ना हो कि आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज होती है रिस्पेक्ट। आपने अपने पार्टनर की या हर वो रिश्ता जिसे आप चाहते हैं कि आप ना खोएं, आपने उसकी इज्जत करनी है। एंड इज्जत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने उसकी इज्जत खुद करनी है, आपने उसकी इज्जत आसपास के लोगों से भी करवानी है। आपने उसको ऐसा फील करवाना है अपने रवैये से दैट यू रिस्पेक्ट हिम और हर। एंड आपने आसपास के लोगों को भी इजाज़त नहीं देनी है कि वो आपके पार्टनर के साथ बुरा रवैया रखें, या वो इंसान जिसको आप खोना नहीं चाहते, आपने खुद एंड दूसरों से भी उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखवाना है। अक्सर ऐसा होता है, ये चीज़ मैरिटल रिलेशनशिप में ज़्यादा देखी जा रही होती है कि भाई वाइफ है जो कि पूरा दिन एफर्ट्स कर रही है एंड अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है, एंड इन लॉज में से कोई भी टॉक्सिक पर्सन आके उसकी इंसल्ट करता है, उसे बुरा भला कहता है, या आके हस्बैंड को मैनिपुलेट करते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो ऐसी है, तुम्हारी वाइफ तो घर के काम नहीं करती है। एंड हस्बैंड जो है वो बेवकूफ़ी ये करते हैं कि बजाय इसके कि सामने वाले को शट अप कॉल दें, वो अपनी वाइफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। सेम चीज़ वाइफ्स करी होती हैं समटाइम्स के अगर उसके फैमिली मेंबर्स में से या किसी ने भी उसको उसके हस्बैंड के खिलाफ वर्गला दिया, तो इंस्टेड के वो सामने वाले को शट अप कॉल दें, वो अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। तो एक टाइम तक तो इंसान रेजिस्ट करता है इन चीज़ों को, बट एक टाइम आता है जहाँ पर इंसान थक जाता है, उसकी बाउंड्रीज, उसकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं, और तब आकर वो थक जाता है और फिर वो आपसे दूर चला जाता है। तो सबसे पहला एलिमेंट है, लव से भी ज़्यादा ऊपर रिस्पेक्ट आपने मेंटेन रखनी है अपने पार्टनर की। ओके, सो अब बात करते हैं दूसरी टैक्टिक। दूसरी टैक्टिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी आपस में बातचीत करना, आपस में राब्ता रखना। अब इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये होता है कि आपके साथ कुछ भी चल रहा है, आपने अपने पार्टनर को लाजमी बताना है, एंड आपके पार्टनर के बारे में किसी थर्ड पर्सन ने, चाहे वो आपके सगे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, खूनी रिश्ता है, कोई भी है, उन्होंने अगर आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी आपको XYZ कहा है, तो आपने अपने पार्टनर से वो चीज़ शेयर करनी है। ठीक है? हम डर रहे होते हैं, हम बता नहीं रहे होते खुल के, और हम तीसरे बंदे की लगाई हुई आग को, उसके लगाए हुए मैनिपुलेशन को अपने माइंड में रख के अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता खराब करते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं, शेयरिंग नहीं करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके साथ कुछ भी हुआ एंड आपको किसी ने क्या कहा, ये चीज़ आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, ताकि आपको रियलिटी का पता लगे, आपने वन साइडेड बात नहीं सुननी है। दूसरा कम्युनिकेशन में होता है डीपर इंटरेक्शंस। समटाइम ऐसा होता है, हम अपने रिलेशंस के साथ बैठे हुए होते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारा स्पाउस है यानी हस्बैंड वाइफ है, और हम
उनकी बात सुनने के बजाय अपने मोबाइल फ़ोन में बिज़ी हैं, या हम किसी और चीज़ में बिज़ी हैं, या हम मेंटली कुछ सोच रहे हैं और हम उस इंटरेक्शन में डीपर नहीं है। इंटरेक्शन बहुत आसान तरीका है किसी को अपनी तरफ राग़िब करने का। आप सामने वाले को बहुत डीपली इंटरेक्ट होकर उसकी बात सुनें, उसकी आंखों में देखें, आई कांटेक्ट करें, एंड जो वो आपसे कह रहा है उसे आप सुने, एंड आप उसका रिस्पॉन्ड करें बड़े सिविलाइज तरीके से। जब आप एक दूसरे को सुनते हैं, आपके 95% प्रॉब्लम्स उसी वक्त रिलीज हो रहे होते हैं और फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जहां आप खामोश हो गए, जहां आपने एक दूसरे के दरमियान में गैप क्रिएट कर दिया, ठीक है, आप रूम में हैं लेकिन आप एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि किसी तीसरे मैनिपुलेटर की वजह से आपने अपने दरमियान में गैप रखा हुआ है, तो वो रूम में गैप मौजूद जो होता है वो फिर आपकी जिंदगियों में गैप लेके आ जाता है एंड आपको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेक्टिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शोइंग ग्रेटिट्यूड। आपका पार्टनर आपके लिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजार होना, अप्रिशिएट करना। देखिए, आप जब कहीं जॉब करते हैं या बचपन में जब आप स्कूल में कोई असाइनमेंट सबमिट करते हैं, कोई अच्छा टेस्ट करते हैं, तो आपका दिल करता है ना कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट करे, आपका टीचर आपको अप्रिशिएट करे। सेम एज हर रिश्ते में अप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड जरूरी है, राइट? अगर आपके हस्बैंड ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपकी वाइफ ने एक दाल भी बनाई है आपके लिए, तो आप 2 लफ्ज अगर थैंक्स के कह देंगे ना, उसका हौसला बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पेरेंट्स ने अगर आपके लिए कुछ किया है तो आप ये मत सोचेंगे वो उसकी जिम्मेदारी थी, आप उनका शुक्र अदा करें कि भाई आपने हमारे लिए ये कुर्बानी दी, आपने हमारे लिए ऐसा किया। आपका बच्चा अगर आपके लिए कुछ करता है, आप उसके शुक्रगुजार हों। यानी आपने अपने रिलेशनशिप्स को थैंक्स कह के अप्रिशिएट करके मजीद फ्लरिश करना है। ठीक है, तो ये कुछ टैक्टिक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में मिल गया है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिटल रिलेशनशिप, तो प्लीज़ उसको खुद से दूर ना जाने दें, क्योंकि मुखलिस लोग हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एंड ये मुखलिस रिश्ते शैतान से और शैतान नुमा इंसानों से बर्दाश्त नहीं हो रहे होते। और ये शैतान नुमा इंसान समटाइम्स हमारे घरों में बैठे होते हैं, हमारे खूनी रिश्ते होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई होते हैं, जिनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और वो जानबूझ के आपके पार्टनर को ट्रिगर करते हैं एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, एंड कम्युनिकेशन के थ्रू, दूसरों को शटअप कॉल देने के थ्रू, या किसी भी तरीके से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करें, जो कि हर इंसान कर रहा है। यकीन जाने, जो लोग आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो अपने घरों में बहुत खुश हैं, एंड अगर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो मेरा यकीन माने कि मटीरियलिस्टिक दौर है, उनका अपना कोई ना कोई मकसद है। दूसरों के नाजायज़ मकसद को पूरा मत होने दें। खुश रहें एंड अपने रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड मत लें। थैंक यू सो मच। कीप